जिसकी आशंका पिछले कुछ महीने से थी, आज वो बड़ी घटना हो गई। मॉस्को में सुबह के 6 बजे थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात रूस के यूक्रेन पर हमले की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया। ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में रूसी बोलने वाले यूक्रेनियंस रहते हैं। इसी इलाके में कुछ हिस्से रेबल्स के पास हैं, जिनको रूस का समर्थन है। ये हिस्से उनके पास 2014 से हैं। पुतिन ने अपने आक्रामक भाषण में कहा कि रशिया सेल्फ डिफेंस में यह कार्रवाई कर रहा है। वो यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता, लेकिन वो सैनिक ठिकानों पर हमला करेगा और यूक्रेन से नाजियों को भगाएगा। जानकार इसको पुतिन का झूठ बता रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के 44 साल के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की चुनाव जीत कर आए हैं और वो खुद ज्यू यानी यहूदी हैं और यूक्रेन के रूसी इलाके में पैदा हुए हैं। साफ है, राष्ट्रपति पुतिन का इशारा अमेरिका और नेटो फोर्सेस की तरफ है। राष्ट्रपति के बयान के 5 मिनट के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर भी मिसाइल से हमला हुआ और अब वहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। रूस यूक्रेन पर 3 तरफ से हमले कर रहा है। रूस, बेलारूस और क्रीमिया से हो रहे हैं ये हमले। रूसी सेना ने यूक्रेन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस ठिकानों और एयर बेस को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 5 फाइटर जेट तबाह करने का दावा किया है। ये लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है, बल्कि रूस और अमेरिका और नेटो फोर्सेस के बीच भी है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। तभी पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस बार अमेरिका का दुश्मन कोई आतंकी संगठन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है और ये लड़ाई पिछली लड़ाइयों से अलग होगी। बड़ा सवाल है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? दरअसल रूस का कहना है कि नेटो पूर्व दिशा की तरफ न बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो बिना कुछ किए रूस नहीं रहेगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य न बने। नेटो देश अमेरिका और उसके साथी देशों का खेमा है। इसमें पहले 12 देश थे, अब 30 देश हैं। नेटो का मकसद यह है कि अगर नेटो के किसी देश पर हमला होता है तो फिर सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। 1997 से यूक्रेन ने नेटो का सदस्य बनने की योजना बनाई। इसके लिए कमीशन भी बनाया गया, लेकिन काम नहीं बना। साल 2008 में यूक्रेन ने फिर कहा कि वो नेटो के साथ जाना चाहता है, लेकिन वो कोशिश भी नाकामयाब हुई। इस बीच 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ मिला लिया। इससे यूक्रेन को लगा कि अगर उसे रूस के हमले से बचना है तो नेटो के साथ हर हाल में जाना होगा। इसी वजह से 2017 में यूक्रेन की संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया कि यूक्रेन अब नेटो का सदस्य बनकर रहेगा। इसी को लेकर दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। इससे रूस नाराज हो गया। भारत की बात करें तो शेयर बाजार आज धड़ाम से गिरा। 2700 अंक नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। कच्चे तेल के दाम भी दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि 2014 के बाद पहली बार प्रति बैरल तेल का दाम है $100। यह आशंका जताई जा रही है कि इसकी वजह से महंगाई तेजी से बढ़ेगी। इसको काबू पाने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या है और वो है यूक्रेन में फंसे भारतीय। वहां करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं। यूक्रेन में भारतीय राजदूत पार्थो सतपथी ने कहा है कि कीव में इंडियन एम्बेसी बंद नहीं होगी, ये पहले की तरह काम करती रहेगी। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय अपने घरों में ही रहें, जरूरत पड़ने पर वो एम्बेसी भी आ सकते हैं। यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीयों को निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। यूक्रेन के शहर इवानो में रहने वाले छात्रों से आज शाम जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि वहां खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है।
हवाई हमलों की वजह से हर जगह डर का माहौल है। मार्शल लॉ की वजह से बाहर आना जाना भी मुश्किल हो गया है। कई छात्रों ने महंगे हवाई टिकट बुक कराए, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो छात्रों के पास अब पैसे भी नहीं है। इवानो फ्रैंकोस इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। 3-4 घंटे तक हम लाइन में खड़े होकर जितना भी 4-5 दिन का सामान लेकर आ पाए हैं, उतना लिया है हमने। तो और काफी सर ये सामान 4-5 दिन नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं। वी आर 6 पीपल हियर इन द हाउस। सो वहां पर क्रिटिकल सिचुएशन। जी सर। 6 लोग हैं वहां पर। जी, मेरे फ्लैट पर 6 लोग हैं। वैसे हमारे यहाँ जो हमारी यूनिवर्सिटी में वो 2000 स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स। इस बारे में नाटो के देशों और अमेरिका का क्या कहना है? चीन और पाकिस्तान किस तरफ खड़े हुए हैं? जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर, वो कितने कारगर हैं? इस बारे में यूक्रेन के लोग और यूक्रेन के नेता क्या कहते हैं? इस सब पर बातचीत होगी आगे। आप भी अपनी राय इस मुद्दे पर लगातार भेजते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। वहां फंसे छात्रों का लगातार मैं ध्यान रखूंगा, उन पर नजर रखूंगा, और सरकार से लगातार हमारी अपील रहेगी कि उनको वापस लौटाने की व्यवस्था की जाए और जल्द की जाए, उनकी मदद की जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।